हमारा टॉपिक है दूरदर्शी। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या थी? जो बहुत छोटी छोटी चीजों को दिखा देती थी, याद है? जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दही में कीड़े, दही के मतलब बैक्टीरियाज, ओके। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? दूरदर्शी। इसका नाम समझते ही आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि बहुत दूर। दूरदर्शी, दूर मतलब दूर, दर्शी मतलब दिखाई देना। लेकिन ये दो टाइप की होती है और दोनों हैं हमारे सिलेबस में भाई। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्ती, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, और दूसरे में होगा, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी। ओके, तो हम ये देख रहे हैं, यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं भाई, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप, है ना? पूरा लिख रहे हैं हम इसे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, यह है हमारा हेडिंग, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप वैसे भी हम नॉर्मली टेलीस्कोप तो बोलते ही हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में, साधारण भाषा में क्या कहते हैं? दूरबीन कहते हैं। समझ गए? अब दूरबीन मतलब दूर का देखते हैं ऐसा करके, तो उसकी बात हो रही है। तो ये होती क्या है? तो जैसे हमने उसमें पढ़ाया था, तो मैं सूक्ष्मदर्शी में बिल्कुल उसकी तरह है ये भी बनावट में, लेकिन ये काम क्या कर रही है? दूर की चीजें दिखा रही है। जबकि सूक्ष्मदर्शी क्या दिखाती थी? पास की। जैसे हमारे हाथ पे मैं देखना चाह रहा हूँ, यार क्या है, मेरे हाथ धोए ना थे मैंने बहुत देर से, ये मान लो, तो हम देखें तो हमें यहाँ पे बैक्टीरियाज दिखेंगे, या मोबाइल को छू लिया हमने, ठीक है, तो हमारे हाथ में भी, जब तो कहते हैं खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, तो वो किससे देख रहे थे हम? सूक्ष्मदर्शी से। लेकिन ये दूरदर्शी टेलीस्कोप क्या करती है? दूर का दिखाई देती है, बहुत दूर का देख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आकाश में तारे, ग्रहों के बारे में पता करना, आकाशीय पिंड जैसे तारे, ग्रह, ठीक है, इन सब का हम पता करते हैं। चंद्रमा, इन सब का हम पता करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ये भी ध्यान से सुन लो, एक मिनट मैं लिख रहा हूं पहले, एक मिनट, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? देखो सुनो, वह यंत्र जिसकी सहायता से हम बहुत दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, ग्रह, तारे आदि का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी कहलाती है। बताओ, बात समझ में आ गई? मैं आपको नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, हमारे जो सिलेबस में है यही है, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। अब तुम कहोगे जो हमारी दूरबीन होती है सर, हम तो उससे कई किलोमीटर का देख लेते हैं, 1 आध किलोमीटर दूर का, है ना? ये तो कहोगे 1-2 किलोमीटर दूर का, ये लेकिन कितने किलोमीटर दूर का दिखा रही है? तो बताओ, ग्रहों के बारे में बता रही है। तो अब कभी तुम सोचो हम दूरबीन से देख सकते हैं? ना भाई ना, उस दूरबीन की बात ना हो रही है यहाँ पे। ये जो दूरबीन है ये बहुत बड़ी होती है। ये जो वो होते हैं ना, जैसे ज्योग्राफिकल या लैब वगैरह बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, जो मौसम का पता लगाते हैं, ठीक है, कि मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो पता लगा रहे हैं, तो उससे देखते हैं भाई ये होती है, ये क्वांटलों की होती है। ये नहीं कि इसलिए वो घूम रहे हैं छत पे ले गए, हम छत पे से देखेंगे भाई गिरे। तो हाँ, तुम अगर इससे देखोगे तो तुम्हें आसानी से गिरह भी दिख जाएंगे इससे, ठीक है। इधर को घुमाएंगे, ऐसे बहुत भारी होती है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करना, मतलब सब दिख जाएगी उस पर।
ठीक है, भारी हो तब उसमें देखते हैं तो गिरे भी दिखाई देंगे। जैसे पहले से बता दिया जाता है, अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि हमारा कोई उल्का पिंड आ रहा है हमारी पृथ्वी की ओर, हमारी पृथ्वी का नाश, ऐसे वो तो बना देते हैं अपने पास से बात है कि वो टकराएगा। हाँ, टकरा भी सकता है। तो उससे तो देखा इन्होंने तो यार बहुत बड़ा सा पत्थर, ठीक है, हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये किससे पता चला हमें? टेलीस्कोप से, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। अब बताओ, बात समझ में आ गई? तो ये होती है दूरदर्शी हमारी, जो कि दूर की चीजों को दिखाती है। वो भी दूर की, कहाँ की? आकाशीय पिंडों की बात हो रही है, जैसे तारे, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं हम। ओके, तो नोट करो आप इसे, पहले तो कर लिया। तो आप किसकी बात आ गई? संरचना की। इसके नीचे क्या हेडिंग डालेगा? संरचना। बिल्कुल, कल आपने वीडियो देखी होगी पिछली हमारी, इससे पहली वाली क्या थी? सूक्ष्मदर्शी। बिल्कुल संरचना बिल्कुल सेम उसी की तरह लिखवाऊंगा, बस फर्क क्या होगा वो अभी बता रहे हैं। तो हमारा हेडिंग चल रहा है भैया, तो संरचना क्या होती है? संरचना तो ये बिल्कुल ये भी अब जैसा मैं बता रहे, चाहे क्वांटलों की होती है भले से, ठीक है, तो स्टैंड पर रखी हुई होती है नली ही, उसमें भी क्या होती है? नली, मतलब इस टाइप से। ऐसा नली बनी होती है। बताओ सही है? ऐसी बिल्कुल कल बनाई थी। बस इसमें फर्क क्या आ गया? इसमें भी ऐसी लेंस होते हैं उत्तल, वहां भी दोनों के दोनों उत्तल थे, और इसमें भी दोनों के दोनों उत्तल होते हैं। एक ये लेंस लगा दिया हमने और एक ये लगा दिया। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको ये नहीं बनाना है, आपको वो बनाना है जिसमें हम कार्यविधि समझाते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में मैं समझा रहा हूँ। एक नली हो गई, समझ लो बेलनाकार, एक सिरे पर एक लेंस, एक सिरे पर एक लेंस। बस सूक्ष्मदर्शी में क्या करा था हमने? जहां हमने आंख रखी थी तो वहां बड़ा लेंस था, और जिधर वस्तु को देखना होता था वहां क्या था? छोटा। और समझो भी कौन सी वस्तु को देखना था? हमें इतनी छोटी वस्तु की, जैसे पॉइंट बनाया मैंने, इसे देखना है, तो इसे बड़ा लेंस रख के क्या करोगे? बल्कि और नुकसान हो जाएगा। बड़ा लेंस रखोगे इधर, क्या हो जाएगा नुकसान? ये इसके आसपास की चीजें भी दिखा देगा। हम चाह रहे हैं इसलिए फोकस करना है इस पॉइंट पे, लेकिन जब बड़ा लोगे तो वो तो बड़ी चीज दिखागा। ठीक है, मान लो हम किसी इसी चीज पे पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं और तुमने बड़ा लेंस कर देते हैं इधर, तो इसका मतलब वो यहाँ पे कोई मक्खी बैठी, मक्खी को भी दिखा देगा। हम तो ना देख रहे हैं मक्खी को। भाई बात समझ में आ रही है? तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब समझ में आ गया। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटी चीज जो हम अपनी आंख से नहीं देख रहे हैं, तो छोटा लेंस ही तो करोगे और बड़ा यहाँ पे करोगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बहुत दूर की चीज देख रहे हैं, किसी मंगल ग्रह के बारे में पता कर रहे हैं हम। ठीक है, कि मंगल ग्रह कैसा दिखाई दे रहा है ये देख रहे हैं हम, तो उसकी तरफ अब तुम छोटा करोगे क्या? यार मंगल ग्रह इतना बड़ा, और उसका तुम चाह रहे हो पृथ्वी बड़ा बन जा, तो उसकी तरफ क्या करोगे? बड़ा करने का रीजन भी होता है, ये भी लिखवाऊंगा मैं थ्योरी में, कि जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा होगा तो वो जो मंगल ग्रह है उसके आसपास का प्रकाश भी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ये। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश लागा, जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब बिल्कुल साफ बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इतना छोटा होता है जिसमें हम अपनी आंख रख लें। हमारी आंख कितनी बड़ी है ये बताओ? तो आंख रखी ना जाएगी, तो इसके मुकाबले ये बहुत छोटा होता है, ये बड़ा रखा जाता है। लेकिन इनके नाम बदल जाएंगे अब। ठीक है, हमें याद होगा जब ये चीज हम कह रहे हैं वस्तु की तरफ रखी जाएगी, जिस ग्रह को हमें देखना है, तारे को देखना है, तो ये वाला लेंस उधर रखोगे तो इस लेंस को क्या बोला जाएगा? अभी दृश्यक लेंस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ओ मतलब ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, जिस वस्तु को देखना है उस और कौन सा लेंस करोगे? बड़ा वाला है उत्तल लेंस। कौन से लेंस होते हैं दोनों? उत्तल लेंस। ये वाला भी उत्तल लेंस है और ये वाला भी उत्तल लेंस है। और इस पे क्या करा हमने? इस लेंस पे अपनी आंख रखी है, तो इस आंख के लेंस को क्या नाम रखा था हमने? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, ठीक है, नेत्रिका लेंस। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई लेंस। आई लेंस। अब बता दो समझ में आ गई बात? तो कल मतलब पिछली वीडियो का जो हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ी थी उसका ठीक क्या है? ये उल्टा है। थ्योरी तो वही रहेगी, वहां भी हमने लिखवाई थी कि नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है, बस उसमें लिखवाया था हमने, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं? नेत्रिका, जो छोटी फोकस दूरी का। वहां पे बस उल्टा। पिछली वीडियो जरूर देखना मेरी, ठीक है, तभी समझ में आ गए। क्लियर हो गई बातें? नली होती है, यही मैं लिखवाने जा रहा हूं। इसमें धातु की एक बेलनाकार मतलब नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। हम इसे किससे लिखते आएंगे आगे को? ओ। और दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस ई कहते हैं। इस लेंस को किससे लिखेंगे हम? ई से, न्यूमेरिकल में, उसमें भी। ठीक है, जो हम डायग्राम बनाएंगे आगे। क्लियर है? साफ कर दें हम इसे।
ठीक है, रफ में चाहो बनाना चाहो तो बना सकते हो, रफ में वैसी बोर्ड के एग्जाम में मत बना के आना है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, होता ऐसी है बिल्कुल, लिख रहा है भैया। इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस ओ, ठीक है, जिसे अभिदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। और दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक और उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस ई, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, नेत्रिका लेंस ई कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, नीले से, और जो चीज मैन हो उसे ब्लैक से, क्योंकि एग्जामिनर की निगाह इस पे जाती है ब्लैक पे, ठीक है, वो खुश हो जाता है यार बच्चे ने सही लिखा। और बीच में काकी कहकी कहीं गलती भी हो जाती है तो उसे कौन पढ़ लिया, फिर उसने देखा तुम्हारे को भी, अच्छा अभिदृश्यक लेंस, और वेरी गुड, बड़ी फोकस दूरी का है और छोटी फोकस दूरी, अच्छा नेत्रिका, वेरी गुड, ठीक है, नंबर दे देगा, आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। नोट कीजिए आप, संरचना हेडिंग डालोगे आप, और ये पूरी थ्योरी नोट कीजिए, समझा मैंने दिया ही है, नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया। अब क्या आएगा इसके नीचे, समायोजन, ठीक है, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी की तरह लिखवा रहे हैं सब कुछ। समायोजन, इसे समायोजन कैसे करते हैं, समायोजन मतलब एडजस्ट कैसे करते हैं, ये थोड़ी ना है कि चलो तुम वहां पहुंच भी गए जहां पे रखी हुई दिख रही तुम्हें, कौन देख रखी हुई दिख रही है तुम्हें, दूरदर्शी, टेलीस्कोप, राइट, और तुमने उसे देखा यूं करके, लो भाई गिरे दिख गया, अरे भाई गिरे दिख गया, मंगल गिरे, हाँ बुध गिरे दिख गया, ऐसा ना दिखाई देता भाई गिरे, पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे अभी बता रहा हूं, उसे कहते हैं समायोजन। क्या कह रहे हैं हम उसे, समायोजन, एडजस्टमेंट, ठीक है, कैसे, तो बिल्कुल उसी की तरह है। अभी इसमें क्रॉस तार लगे होते हैं, पहले जो नली होती है इस टाइप से समझ लो, ऐसे इसे ऐसे घुमाया जाता है और क्रॉस तारों को आगे पीछे खिसकाया जाता है, और जिस वस्तु को हमें देखना है, जिस साइड में हमें देखना होता है, उस और क्या करा जाता है, अभिदृश्य लेंस को कर दिया जाता है, और जब तक इसे क्रॉस तारों को ऐसे घुमाते रहते हैं जब तक कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त ना हो जाए। ये बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ओके। क्या कह रहे हैं हम, सर्वप्रथम अभिदृश्यक लेंस को उस ओर करते हैं जिस, मतलब उस अभिदृश्य लेंस को उस ओर करते हैं जिस ओर की हमें वस्तु देखनी होती है। उसके बाद क्रॉस तारों को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार
फोकस करते हैं जब तक कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर बताओ समझ में आ गई बात। इसमें तार लगे होते हैं बारीक बारीक रोस, उसे हम ऐसे घुमाते रहते हैं ऐसे। ठीक है, और कब तक करते हैं? जब तक कि बिल्कुल हमें दूर की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट ना दिखाई दे, उसे बोलते हैं समायोजन। नोट कीजिए आप इसे भी, है ना, हेडिंग डालें। कर लिया। अब क्या आएगा? प्रतिबिंब का बनना कह दीजिए, कार्यविधि कह दीजिए, जो दिल करे। पेपर में जो भी आए वही लिख देना। अगर वो कहे कि दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसकी संरचना सहित कार्यविधि का वर्णन कीजिए, तो कार्यविधि लिख देना। वो कहेगा प्रतिबिंब का बनना समझाइए, तो हेडिंग के डाल दोगे आप प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना डालने से पहले अब यहाँ पे एक चित्र आ जाएगा। अब मैं चित्र बनाने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे? देखो सुनो, क्या कहा हमने? कितने लेंस होंगे यहाँ पर? 2 होंगे, है ना। तो वो लिख रहे हैं हम, देखो बना रहे हैं। एक कैसा होगा? छोटा, और एक क्या होगा? बड़ा। ये तो है, एक छोटा और एक बड़ा। जिधर हम अपनी आंख रखेंगे उधर क्या होगा? छोटा, और जिधर वस्तु होगी उधर क्या होगा? बड़ा। तो इसका मतलब बड़ा मैं अब इधर बना रहा हूं। ठीक है, ये और बिल्कुल बीच में से लाइन खींच देंगे, है ना, और छोटा इधर बना रहे हैं। सही है। ये क्या कहलाएगा? अभिदृश्यक। जिधर हमने वस्तु देखनी है इधर, और यहां हम अपनी आंख रख के देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा बताओ, क्लियर है? तो यहाँ पे 2 किरणें ले आएंगे हम, क्योंकि जो वस्तु रखी है यहाँ पर, किस वस्तु को देख रहे हैं हम? बहुत दूर। तो मैंने तुम्हें बताया था जब बहुत दूर होती है उसे अनंत कहते हैं, और अनंत से हमेशा प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कैसी आती है? समांतर आती हैं। तो 2 समांतर रे हम ऐसे ले लेंगे। देखो ऐसे। ये सब काम किससे करोगे आप? कच्ची पेंसिल, प्रकार, स्केल। ठीक है, स्केल से लाइन खींचोगे, प्रकार में कच्ची पेंसिल लगा के ऐसा करके क्या करोगे? चाप लगा के ये बड़ा कर लेना इसे, और इसे छोटा करके प्रकार को तब बना देना। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार। एक प्रकाश की किरण आई, वो प्रतिबिंब कब बनता है? जब कम से कम 2 रे हों, कम से कम 2 किरणें हों। ठीक है, आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होंगी, मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 याद है सब, पूरे वो देखो, तभी यहाँ पर पहुंचना। ठीक है, तो दूसरी किरण कहां से ले लें हम? इससे। और जब इससे जाएगी तो क्या होगा? ये बिल्कुल आर पार निकल जाती है। ये वाली तो क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। ये थोड़ी सी, ये वाली ऐसे आ गई, देखो ऐसे आ गई ये दोनों। अब तुम्हें स्केल से बनाना है ये काम सारा, जो एक ही बार में सही बन जा। समझ तो रहे हो? ऐसे एक दूसरे को काटना चाहिए बस यहाँ पे, क्योंकि जहां काटेंगे वहीं क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? इमेज बनेगी। ठीक है, वस्तु की, जो दूर वस्तु है। समझ गए आप? ऐसे करके बताओ। ठीक है, यहां पे हम बीच में ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कौन सा लेंस कहलाया था? अभिदृश्यक लेंस, जिसका नाम हमने क्या रखा था? ई। वो सॉरी, ओ, क्या नाम है इसका? ओ। और ये कौन सा लेंस कहलाएगा? नेत्रिका, जिधर हम अपनी आंख रखेंगे, है ना, जिधर हम आंख रखेंगे। ठीक है, नेत्रिका लेंस। और इसका नाम क्या होगा? ई। अभी लिख दूंगा यहाँ पर लाइन खींच कर। बताओ सही है? तो ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे ऐसे ले लेना, और यहाँ पर ऐसे दिखा देना। लो भाई, यहाँ पर हम क्या बना देंगे? आंख बना देंगे। ऐसे ही बना के आनी है आपको बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अनंत में वस्तु थी, इसका मतलब वस्तु कहाँ थी? यहाँ कहीं थी अनंत। ठीक है, बहुत दूर बनाना चाहो बना भी सकते हो ऐसे करके। ये वस्तु है अनंत, तो इसने, इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? यहाँ पर। जहाँ पे दोनों मिल गए, यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बन गया? ये वाला। ठीक है, इस वस्तु का नाम जो अनंत पे थी उसका नाम क्या रख दिया हमने? ए बी। और जो ये प्रतिबिंब बना इसे कह दिया हमने A1 और B1। बताओ ठीक है? अब ये A1 B1 इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा? आभासी वस्तु का काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल दृश्य, उसमें सूक्ष्मदर्शी में भी यही बातें करी थी हमने। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? देखो भाई, ऐसा करके।
यहां कहीं इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इसे कहेंगे हम A2 और B2। लो भैया, जो बहुत दूर वस्तु थी उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमें बड़ा करके इसने बना दिया, हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा। ये प्रतिबिंब दिखाई देता है हमें जब हम अपनी आंख रखते हैं, ठीक है, दूरबीन पर। तो वो जो वस्तु थी बहुत दूर, उसका प्रतिबिंब ये बन गया, ठीक है। तो इस लेंस का नाम क्या रखा था हमने? नेत्रिका लेंस, इसे ई बोलते हैं, आई लेंस। और ये अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसे ओ बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एरो बना दिया करो, बस ये चित्र बन के तैयार हो गया। चाहो तो एक लाइन यहाँ से यहाँ पे स्केल रखना और ऐसा करके इस पे ड्रॉ कर देना और इसे ऐसा ले जाना बिल्कुल बीच में से। ये जो होता है ऑप्टिकल सेंटर, याद है? ऐसा यहां से ले जाना है, स्केल रख के बिल्कुल सीधी। बस अब बताओ, भारी लगा? समझ में आ गया? बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी में भी ऐसे ही बनाया था, बस सूक्ष्मदर्शी में क्या करा था, ये वाला लेंस छोटा वाला इधर और ये वाला लेंस इधर करा था, ठीक है। और प्रतिबिंब यहाँ बना दिया था हमने, ठीक है। वो कहीं भी बना सकते हो, तो यहाँ पर कभी सोचो को रटा जाएगा क्या है ना, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब बता दो समझ में आ गया नहीं? ये जो होती है इसकी फोकस कहलाती है, इस वाले लेंस की फोकस दूरी FO, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो फोकस पे आके फोकस हो जाती है, ठीक है, टकरा जाती है। और जहां पर ये मिला है तो ये इस वाले लेंस की फोकस कहलाएगी, FE लिख देंगे, वो कोई बात ना भी लिखो। ये बता दो क्लियर है या ना? तो अब नीचे डालोगे हेडिंग तुम, कार्यविधि या प्रतिबिंब का बनना। कार्यविधि कह दो या क्या कह दो, प्रतिबिंब का बनना। 2-3 लाइनें यहां लिखवा दूंगा मैं, फिर ऊपर लिखवा देंगे साफ करके। बताओ समझ में आ गई बात? तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसा चाहिए। और ये 5 नंबर का आता है, कभी सोचो इतना बड़ा पॉइंट है तो थ्योरी यार, सब 1-2 बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है तो थ्योरी। तो क्या कह रहे हैं हम, प्रतिबिंब का बनना, बिल्कुल यही बात है, हम जो मैंने अभी समझाई तो मैं ये बोल देंगे, ठीक है। माना कि AB कोई वस्तु अनंत पर, अनंत मतलब बहुत दूर, ये भी कह सकते हो, अनंत ना कह क्या लिखी है, वस्तु बहुत दूर स्थित है। मान लिया हमने AB जो है वो क्या है, बहुत दूर स्थित है, ठीक है। जब प्रकाश किरणें इससे टकरा कर अभी दृश्यक लेंस पर गिरती हैं तो ये लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बना देता है। यहां तक बताओ बात समझ में आ गई? जब प्रकाश की किरणें इससे टकराकर इस लेंस पे गिरी तो अभिदर्शक लेंस ने इसका प्रतिबिंब कहां बना दिया, A1 B1 पर बना देता है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाइए, समायोजन लिखा था आपने, उसी नीचे डायरेक्ट डायग्राम बनाओ, उसके नीचे हेडिंग डालो प्रतिबिंब को बनना, और ये थ्योरी उतारो। अभी थोड़ी सी लाइन और रह गई, A1 B1 इसके लिए आभासी वस्तु को काम करेगा, ये लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले यहां तक नोट की लीजिए चित्र बना के। चलो है इसमें जगह है ना, मैंने देखा अभी, तो इसमें जगह है अभी, ठीक है, लिख दो इसी में। यह प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, A1 B1 नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका हमें प्रतिबिंब A2 B2 स्पष्ट प्राप्त हो जाता है। बस लो भाई, ये प्रतिबिंब A1 B1 इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करता है,
ठीक है, आभासी वस्तु काम करता है जिसका हमें स्पष्ट प्रतिबिंब कौन सा A2 B2 प्राप्त हो जाता है। अब नोट कर लो इसे, है ना, सही करके। ठीक है, कर लिया। अब इसकी आती है आवर्धन क्षमता। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ऐसी इसकी होती है। नोट कर लिया आपने। तो इसकी भी आवर्धन क्षमता दो तरह से होंगी भैया। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम, आवर्धन क्षमता नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या होगा, m इजिकल टू माइनस FO अपॉन FE। FO और FE जानते हो आप। FO क्या है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस था, अभिदर्शक लेंस था, उसी फोकस दूरी। FO क्या है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। FE क्या है, नेत्रिका लेंस, आई लेंस बोलते थे ना उसे, ई से क्या बना, आई, है ना। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। बताओ, बात समझ में आ गई। दूसरा क्या आएगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या हो जाएगा, m इजिकल टू माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट 1 प्लस D अपॉन FE। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। D क्या होती है, हमने बताया था सूक्ष्मदर्शी में भी, इसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नोट कीजिए आप ये भी। यहां पर एफ डी अपॉन एफ ई नहीं है, एफ ई अपॉन डी। क्या है, एफ ई अपॉन डी। ठीक है, यहां पे उल्टा है, उसमें सूक्ष्मदर्शी में डी अपॉन एफ ई था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में यहाँ एफ ई अपॉन डी। बताओ, नोट कर लिया आपने, नोट कीजिए। तो एक बात और बता दूं, हमारे सिलेबस में ये कौन सा कराया मैंने, अपवर्ती दूरदर्शी। परावर्ती भी है, परावर्ती का मतलब है परावर्तन, वापस भेजना किरणों को। तो उसमें शीशा लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं, शीशा। मिरर में होता है दर्पण। ठीक है, प्रकाश की किरण पहले उस पर पड़ेगी, फिर उससे परावर्तित होकर दूसरा मिरर लगा हुआ होता है, उस पर पड़ेगी, तो उससे और स्पष्ट और अच्छा प्रतिबिंब बनता है, इससे भी ज्यादा अच्छा इस वाले दूरदर्शी से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम खगोलीय अपवर्ती। इसकी जगह अपवर्ती है तो इसकी जगह आ जाएगा परावर्ती। क्या आएगा, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर। और सब इंपॉर्टेंट है भाई, 100% आया रखा है। एक या तो सूक्ष्मदर्शी आएगा या अपवर्ती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है परावर्ती से। अपवर्ती दूरदर्शी आएगा या क्या आएगा, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आओ चलते हैं फिर देर न करते हुए नेक्स्ट वीडियो की ओर। वहां पे देखेंगे हम खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मैं बताना भूल गया, तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बताइए उन्हें कि आपको कहीं भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, सारी थ्योरी, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के हम करा रहे हैं यहाँ पर इसी चैनल पर। ठीक है, तो कहाँ क्यों इधर उधर जाओगे, टाइम भी वेस्ट करोगे, पैसा भी खर्च करोगे। तो फिर देखिए आप हमारी वीडियो। थैंक यू।